तो जुमले कैसे बोल रहा हूँ, तो बोलने जुमलों से थोड़ी कुछ होता है। कोई किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कहीं से कहीं तक। जो लोगों की जॉब थी वो भी चली गई कोविड के चक्कर से। हमारे यहाँ कोई ना अस्पताल है, ना कुछ सुविधा है, कुछ भी नहीं है। बीते 25 सालों में कुछ भी यहाँ आगे 30 साल तक तो कुछ भी नहीं है भाई। लाइट भी हफ्तों के हिसाब से गायब रहती है। अभी ट्रांसफॉर्म फूक गया, उसके लगाने में कम से कम 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया। कचरा एक ड्रॉप करने का एक स्थान होता है ना, वो है। अब लोग कहाँ कचरा डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये नालियों के हाल हैं इस रोड की, ठीक है। और यहाँ से आप कहीं चले जाओ, सारी जगह ये ऐसा ही। अब ये तो मेन रोड है सर, इसको यहाँ से लोग गुजरते हैं, यहाँ से विधायकों की गाड़ियाँ गुजरती हैं। पीडब्ल्यू का रोड है, ये विधायक जी की कमी है ना हमारे। दो 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। भवानीपुर खल्ली चौराहा पर मैं मौजूद हूँ, साहसवान, जो कि एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है साहसवान माना जाता है। और साहसवान के बारे में कितना विकास हो पाया है ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि 25 सालों से समाजवादी पार्टी का राज है। बीते 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, जहां भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। तो 25 साल से लगातार 5 बार के विधायक ओमकार यादव जी आपके विधायक हैं। ओमकार यादव जी ने कितना विकास किया है, कितना लोगों का रुझान है, किसको इस बार जाने वाले हैं किसके साथ, ये जानने की कोशिश करूंगा। ग्रामीण लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेन भवानीपुर की समस्याएं क्या हैं। ये समस्याएं क्या है, यहाँ पे विकास नहीं हो रहे हैं। और क्या समस्या है? विकास वो कह रहे हैं हमने विकास करे हैं, विकास कहाँ हुए हैं? कोई स्कूल जो है ना हमारे, वो देखो, उसमें जाकर देखो आप स्कूल क्या क्या हालत है स्कूल की, और सड़कों की, ये सारा कीच वगैरह जब देख सकते हो आंखों से। तो यहाँ गांव में तो कोई विकास है नहीं। अगर शहर का हो कोई तो हमें पता नहीं भाई, शहर के बारे में तो गांव का विकास तो कोई ना कोई स्कूल है ना कुछ है। बच्चे जहाँ सहसमान जाते हैं, इतना बजट तो है ना हमारा जो सहसमान है, 30 रुपये किराए के दें और फिर 10-20 खाने को चाहिए। 100-200 रुपये आदमी कमाने वाला है देहात का। खुरबी मजदूरी में क्या आएगा? 200-250-300 रुपये की मजदूरी है। अब उसमें अपनी पूरा हुआ है तो इतनी दूर चलाए कौन भेजेगा पढ़ाने के लिए? 30-25 सालों में कोई इंटर कॉलेज यहाँ हमारे यहाँ कोई ना अस्पताल है, ना कुछ सुविधा है, कुछ भी नहीं है। बीते 25 सालों में कुछ भी यहाँ आगे 30 साल तक तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। अब से कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, जो कि विधायक है यहाँ से समाजवादी पार्टी के, क्योंकि उनका दावा तो बहुत है कि उन्होंने बहुत विकास किया है लोगों के लिए। दावा जो है उन्होंने, जो कुछ भी कह सकते हैं, तो जुमले कैसे बोल रहे हो, तो बोलने जुमलों से थोड़ी कुछ होता है भाई। विकास एक हुआ, वो दिख रहा है सबको। समाजवादी पार्टी ने विकास करा, वो जिले पे करा, अस्पताल बनाया, वो विकास हमें दिखता है, वो विकास करा है। इसके अलावा और क्या विकास है? कोई विकास नहीं है। इसके अलावा जो है खुद विधायक जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाए। विधायक के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, युवा मेरे साथ मौजूद है, कितना विकास बीते 25 सालों में हो पाया है? समाजवादी पार्टी का गढ़ है आपका क्षेत्र। सर जी, यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आप पूरे गांव में क्या, पूरे एरिया में आप घूम के देख लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ सिर्फ लोग वोट बैंक बनाने आते हैं अपने, और विकास के नाम पे सिर्फ ठुल्लू दिखा के चले जाते हैं। कुछ नहीं है यहाँ विकास के नाम पे। आप देख सकते हैं लाइट भी हफ्तों के हिसाब से गायब रहती है। अभी ट्रांसफॉर्म फूक गया, उसके लगाने में कम से कम 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया। तो इसके लिए यहाँ सिर्फ वोट बैंक के लिए सब लोग आते हैं, बाकी का विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी। लाइट का जिक्र जैसे कि आपने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि पिछली सरकारों में लाइटें जो हैं वो नहीं होती थी। 24-24 घंटे जो है बिजली देने का काम भाजपा ने किया है। सर जी, ये सब सिर्फ झूठे वादे हैं। आप यहाँ रहो, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लाइट आ रही है गाँव में। 6 घंटे में 6 घंटे आप जंगल में दे देते हैं, फिर उसकी लाइट काट के फिर यहाँ देते हैं। अभी तो 6 घंटे आ भी रही है। गर्मियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 2 घंटे लाइट आती है, इससे ज़्यादा लाइट आती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ, और थोड़ा मुस्लिम एरिया है इसलिए और थोड़ा ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ काम कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई काम नहीं हो पाया। क्योंकि विधायक जी जब 25 साल पहले, आज से 5-10 साल पहले था, तो उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि वो यहाँ पर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। बीते 10 से 15 साल 25 साल हो चुके हैं, क्या युवाओं को रोजगार कुछ दे पाए हैं यहाँ के? सर जी, कोई रोजगार नहीं है कहीं से कहीं तक। हमने अब तक देखा है सब लोग थर्ड क्लास लोग हैं, थर्ड क्लास का काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी यहाँ सिर्फ बैठे हुए हैं। कोई किसी के पास कोई रोजगार नहीं है।
कहीं से कहीं तक। जो लोगों की जॉब थी वो भी चली गई कोविड के चक्कर से। अभी मैं भी एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, फोर्टिस हॉस्पिटल में, कोविड के चक्कर से वो भी चली गई, मैं भी घर बैठा हुआ हूँ। और बहुत सारे लोग जो मेरे भाई हैं यहाँ पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे ग्रेजुएशन लोग कर रखे हैं, लेकिन कोई यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया है सरकार ने, कोई रोजगार नहीं दिया है। जैसे कि आपने जिक्र किया कोविड का, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड के दौरान पर जब लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे थे, तब क्या विधायक जी जनता के साथ यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे थे? सर जी, यहाँ कोई विधायक का कोई सर्वे नहीं हुआ, ना ही कोई आया। सिर्फ ये देखने आए थे कि यहाँ कितने जमाती रहते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और ये कर दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि ना ही तो कोई विधायक का सर्वे हुआ, कोई भी यहाँ नहीं आया सर जी। एक बंदा सरकार का यहाँ आके ये नहीं पूछा कि आपके घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है। सब लोग भूख से, फिर हमने लोगों ने जैसे अपना एक फंड बनाया और इकट्ठा किए लोगों से पैसे, जो ज़्यादा गरीब लोग तबके के थे, जो नहीं कमा सकते थे, उनके घरों में राशन कुछ प्रोवाइड किया। उसके हिसाब से लोगों को, मतलब सबसे इकट्ठा करने के बाद तो लोगों को खाने का कुछ साधन कर पाए। अभी कोविड की एक सेकेंड वेव आई थी, आपने देखा था, लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे। यहाँ कोई भी नेता क्या, कोई मंत्री का कोई बंदा तक यहाँ के ये नहीं पूछा कि लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग यहाँ वेल्डिंग की दुकानों से सिलेंडर लेने के लिए परेशान थे। अब इस हिसाब से लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है और सरकार कहती है कि कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से। ये कैसा वो है, क्या वो है, कैसा लोकतंत्र है? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर जी। इतना बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ। आप देखोगे यहाँ लोग इतने खड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, कहीं से कहीं तक यहाँ कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, हालत देखिए आप, बिल्कुल कोई सफाई करने वाला तक नहीं आता है, नालियों में कचरा जमा है और ऐसे समझ लो कि बहुत ज़्यादा वो है। गंदगी के ढेर में ये कहा जाए कि भवानीपुर खल्ली के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीते 25 साल से विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के हैं, कितना विकास कर पाए हैं यहाँ पर? ऐसा है जी, यहाँ पर समाजवादी, पहले कांग्रेस सत्ता में रहती थी, जो हम सत्ता के चहीते थे। सत्ता के 25 साल सलीम शेरबानी हमारे एमपी रहे, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी ना किया अलावा पत्थर लगाने के। हमारा कोई विकास, कोई बच्चा किसी नौकरी में आज तक, ये बैसवारा है, मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है, यादव बहुमत क्षेत्र है, और हम ज़्यादातर कांग्रेसी रहते थे या फिर समाजवादी रहते थे। समाजवादी के टाइम में हमारा यहाँ से कोई भी बंदा, बच्चा सरकारी में नहीं लगा आज तक। दूसरी बात, 25 साल हमारे विधायक जी रहे, उन्होंने यहाँ आके गाड़ी से तो निकल जाते हैं, पर यहाँ के दुख सुख में कभी किसी के शरीक न हुए। हमारे यहाँ के कुछ लोग उनसे मिलने भी जाते थे तो वो उस मुंह से बात करते थे जो कि बीजेपी को कहते हैं कि ये जातिवाद करती है। इनके अंदर बहुत बड़ी जातिवाद रही, बहुत ज़्यादा। कई लोग, प्रूफ के लिए मैं आपको बताऊँगा, कई लोग हमारे होली पे मिलने गए, हमारे विधायक ओमकार सिंह जी जो यहाँ के थे, वो कहते चलो चलो कटुओ मुसल्लो यहाँ से, ये उनकी बैटिंग थी। मैं उसके लिए प्रूफ कर दूंगा। मेरा नाम अब्दुल मियाँ है, ग्राम भवानीपुर का निवासी हूँ मैं। तो उनकी भाषा बहुत गंदी है, बहुत गलत है। हमारे क्षेत्र के बारे में, ये हमारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित है और घोषित ही रहेगा। यहाँ पर कोई विकास किसी बेस पे नहीं हुआ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का, उनका, हमारा जो सांसद है, हमारे गांव में पहले 2 या 3 या 4 5 वोट मिलती थी। हमने यहाँ से सांसद को 250 से 300 वोट दी, जो हमारी यहाँ की बीजेपी की सांसद है। तो वो भी मेरे ख्याल से लाइव में कभी आई हो या आके उन्होंने कभी कोई सुख दुख हाल चाल किसी का नहीं पूछा, ठीक है, कभी नहीं आई। चलो माना हम यहाँ पर एक गरीब लोग हैं, बाहर कमाने वाले लोग हैं, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं होती जो हम 1000, 400, 10,000 रुपये लगा के किसी प्रतिनिधि को बुलाएं। अरे इन्हें चाहिए था कि भाई ये गरीब लोग हैं, छोटे छोटे से काश्तकार मजदूर हैं यहाँ पर, हम इनका प्रोग्राम जाएं, इनमें जाएं, इनसे बात करें, इनके सुख दुख को पूछें। हमें किसी ने ना पूछा। दूसरी एक बात और बताऊंगा, बीजेपी के अंदर जात बात तो है ही है, पर सफा से उससे कई गुना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, मेरी बात सुनो। हमारे क्षेत्र के लीडर, जिन्हें लड्डन मियाँ कहा जाता है, उन्होंने अपनी सारी उम्र काट दी यहाँ पर सफा के अंदर, सारी उम्र बिता दी। और उन्होंने इतना प्रयास किया, सर्वे में नंबर 1 नाम था। ये जातिवाद के चक्कर में अखिलेश यादव ने अपने यादव भाई को टिकट दे दिया, जो सर्वे में 0 है, जो कि सर्वे में 0 है। यहाँ पर अब हमारा जो मन है वो ये मन है लगभग यहाँ की जनता का, जो हमने यहाँ पर देखा है कि या तो हम डीपी यादव
या फिर जो हमारे मायावती से सांसद हैं उन्हें हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लड़ाएंगे। जो भी हमारी वोट है वो बने ना बने नसीब रहेगा। डीपी यादव के बेटे जो है चुनावी मैदान में है, कुणाल यादव जी, उनके साथ भी यहाँ के जनता का मूड बन सकता है, क्योंकि एक बड़ा आरोप जो है आपने खुद लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि मुसलमान जो है इस बार उनके साथ जाने वाला है और मुसलमान जो है उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा और मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। वो जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा बीजेपी बदनाम है। सबसे ज्यादा जातिवाद की अगर कोई राजनीति है, गुंडों की अगर कोई पार्टी है, क्रिमिनलों की अगर कोई पार्टी है तो वो सपा है। सपा आने के बाद मैं कह रहा हूँ देश में वो हाहाकार मच जाएगा कि हर आदमी बेला बैठा है, मजदूर आदमी खाली बैठा है, वो चोरी चकोरी में जाएगा अगर ये सपा सत्ता में आती है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम सपा को वोट न करते हुए अन्य किसी आज़ाद को दे देंगे, पर सपा को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि 25 साल में हमारे यहाँ पर उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं देखा। अगर हमारे 4 लड़के भी अच्छे यहाँ से वो लगा देता तो हमारा कम से कम एरिया तो सही होता। पानी हमें स्वस्थ पीने को ना मिल रहा, कच्चे गटर हैं, पानी से दांत पीले हो जाते हैं, पानी प्रदूषण वाला पी रहे हैं। एमएलए के जो काम है करने के, एमएलए ने तो यहाँ किए ही कुछ ना। वो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सींग सर से चले गए हमारे क्षेत्र से। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पैसा आ गया, वो उनका गुणगान गा रहे, वो पैसा बहुत बांट रहे हैं और बांटेंगे। जो पैसे पे बिकने वाले हैं वो लोग उनका गुण गाएंगे। न सपा का यहाँ कोई वजूद नहीं है। हम तो डीपी को या फिर जो मायावती पार्टी से उन्हें लड़ाएंगे। तो जो है डीपी यादव के साथ भी जाने का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। लास्ट बार जो है, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बच चुका है, लास्ट बार कब आए थे विधायक जी यहाँ पर? अभी नहीं आए विधायक जी। अभी जब ही आए, जब इलेक्शन से पहले अगली साल, और अब आए 1 आध दिन पहले, अब आएंगे वोट पड़ने से पहले। बस यही लाइट, अभी नहीं आए। जामा मस्जिद के पास था मैं, तो उन्होंने बताया चले गए। यहाँ पे आए नहीं थे, किसी से जनसंपर्क नहीं थे, आज तक कोई काम नहीं किया, ना किसी से संपर्क किया। जो उनके 2-1 लोग जो है, जो कहते हैं, जो उनकी गिनती में है, उन्हीं के पास आते जाते हैं, और ना आज तक कोई मतलब उन्होंने ना कोई विकास किया और ना किसी के पास आए। और वो तो वोट भी नहीं मांगते हैं यहाँ पर किसी से, आते हैं वो ऐसे चले जाते हैं। और उन लोगों के पास हम जाते हैं, यहाँ कोई काम पड़ जाता है किसी का, तो बड़ा बदतमीजी से पेश आते हैं वो लोग हमारे यहाँ। विधायक जी जो हैं आते हैं और चले जाते हैं। क्या इस बार जनसंपर्क करने के दौरान जब आपके विधायक जी आएंगे तो किस तरीके से देखते हैं उनको, क्योंकि बीते 5 सालों में जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? कोई भी वायदा पूरा ना हुआ है। आप क्या सुन रहे हैं? सब क्या बता रहे हैं? कौन सा वायदा पूरा हुआ है? कोई भी वादा पूरा ना नहीं। कोई वादा पूरा किया, ना कोई काम भी कुछ नहीं किया। वादा पूरा क्या करेंगे? नहीं तो हमें बीजेपी से कोई मतलब है। आज बीजेपी जो है ना, हमें नजर उठा के देख ले तो हम बीजेपी को समर्थन पूरा दे देंगे। एक भेदभाव नहीं करे, हिंदू मुसलमान नहीं करे तो हम बीजेपी के कट्टर हो जाएंगे। ये नहीं है बीजेपी कट्टर ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नजर उठा के ये देख ले कि हाँ ये पिछला इलाका है, इसके लिए जो है ना मुझे क्या सोचना है। ये नहीं है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये बात बता, बीजेपी सही या सपा सही, हमारे लिए तो हम वोटर हैं। वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, मुसलमान तो है ना। लेकिन इसमें गुंडा राज है, बीजेपी गुंडा राज को साफ कर रही है। लेकिन सिर्फ भेदभाव क्या है? हिंदू मुसलमानी। अगर हिंदू मुसलमानी खत्म कर दे तो टोटल मुसलमान बीजेपी का हो जाएगा। बीजेपी जो है हमें हिंदुस्तानी की तरह ना देखती है, जैसे हम हिंदुस्तानी है वो ये नहीं देखती कि हम हिंदुस्तानी है। यही कमी है, इसीलिए हम उसको बुरा कह रहे हैं। और अगर वो हमें हिंदुस्तानी की तरह समझेगी तो हम उसे बुरा क्यों कहेंगे? मुसलमान को बोलने का अधिकार नहीं है ज्यादातर। अगर बोलता है तो मीडिया वाले जो है ना खुद उसे कैच करते हैं, उसकी आवाज दाबते हैं, तुरंत आवाज काट देते हैं। समझे? अधिकार होना चाहिए बोलने का। आप जो है ना सवाल दे रहे हैं तो सवाल का जवाब तो सुनो कि ये क्या कहेंगे ना। उसका जो है ना या तो बंद कर देंगे उसका आवाज, बोलने का चांस नहीं है मुस्लिम को, तो बोलने का चांस होना चाहिए। तो खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये बातें कही जा रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी, जिसे गोदी मीडिया के नाम से लोग जानते हैं, वो किस तरीके से आवाज दबा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। युवा भी मेरे साथ मौजूद है। कितना रोजगार जो है बीते 25 सालों में मिल पाया है, क्योंकि आपके विधायक 25 साल से समाजवादी पार्टी के हैं? जी नहीं। किस तरीके से देखते हैं कितना विकास हो पाया है? हमारे यहाँ कोई विकास ना है। कोई विकास नहीं। भवानीपुर चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं और विकास किस तरीके से रहा है मैं जानना चाहूंगा। भाई विकास कितना हो पाया है यहाँ पर? सर जी, यहाँ आपने देखा है कि विकास कितना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए क्या विकास हुआ है, आइए। ये देखिए, ये नालियों का हाल देखिए आप। यहाँ ये नालियाँ जो हैं
कचरे से भरी हुई हैं। यहाँ कोई सफाई करने वाला तक नहीं है, कहीं कोई कचरा एक ड्रॉप करने का एक स्थान होता है ना, वो है। अब लोग कहाँ कचरा डालेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये नालियों के हाल हैं इस रोड की, ठीक है। और यहाँ से आप कहीं चले जाओ, सारी जगह ये ऐसा ही। अब ये तो मेन रोड है सर, इसको यहाँ से लोग गुजरते हैं, यहाँ से विधायकों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ से जितने भी लोग, जी मेन रोड माना जाता है क्योंकि ये दहगवां हर जगह यही रोड जाता है, सहसवान से दहगवां, ये शहरों से मिलने वाले रोड के हाल हैं। तो अंदर गलियों में क्या हाल होंगे आप जानते हैं। किस तरीके का हाल रहता है सर जी, ये अभी तो बारिश हुई नहीं है तो ये हाल है। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना कीचड़ यहाँ हो जाता है कि यहाँ की बहुत ज्यादा ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे उठा के पैर चलना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि ये मेन रोड के हाल है। अंदर आप गलियों में जाएंगे ना तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि लोग बहुत ज्यादा मतलब परेशानी में है। यहाँ कब से सफाई नहीं हो पाई है नालियों की? सर जी, हम आपको बता रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई विधायक जी या कोई मीटिंग होती है कॉलेज में, तब आ जाता है कोई सफाई करने वाला, वो भी उस रोड पे कर देता है जहाँ से मीटिंग वाले गुजरने वाले होते हैं, सिर्फ वहाँ पे सफाई हो जाती है। उसके बाद कोई आप पूरे गांव में देखेंगे तो कहीं कोई सफाई नहीं होगी। जितना भी खराब जो है ये हमारे विधायक जी कराएंगे ना, कि कोई गाँव के प्रधान थोड़ी ना, ये PW का रोड है, ये विधायक जी की कमी है ना। हमारे लिए जो है सपा पार्टी पूरी नहीं है। तो ये भवानीपुर चौराहे पर मैं मौजूद था, जहां लोगों ने अपना मूड भी बना लिया है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने जो वादे बीते 25 साल से उनके विधायक ने किए वो एक भी पूरे नहीं हुए। इस बार या तो निर्दलीय के साथ जाएंगे या DP यादव के साथ जाने का मन जो है यहाँ के लोगों ने बना लिया है।